सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी और करंट अफेयर का 150 क्वेश्चन के एमसीक्यू का हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एराटोस्थनीज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कॉलमों में से सही जोड़े बनाएं और सही विकल्प को चिन्हित करें। पहला है मौसम विज्ञान, दूसरा जनसंख्यिकी, तीसरा समाजवाद समाजशास्त्र, चौथा पेडोलॉजी। मतलब मौसम विज्ञान का संबंध किससे है, जनसंख्यिकी का संबंध किससे है, समाजशास्त्र का संबंध किससे है, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से। 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूगोल। 4 नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय तर्क का नाम बताएं जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। 5 नंबर, पृथ्वी के बाद सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। नंबर 6, चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथन पर है। पहला, पृथ्वी के सभी प्राकृतिक उपग्रहों में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरा, 1838 में विलियम जोन्स ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 7 नंबर, आधुनिक मनुष्य और होमोसेपियंस किस काल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टरनरी। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच के ग्रह। सी, गैसीय अवस्था में। डी, उपग्रह रहित ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के बीच का ग्रह। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? पहला, मैग्मा। दूसरा, एकीकृत महासागर ड्रिलिंग परियोजना। तीसरा, गहरे महासागर ड्रिलिंग परियोजना। चौथा, चक्रवात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर, तरंग का अध्ययन जो स्तरित आंतरिक भाग की पूरी तस्वीर प्रदान करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंपीय तरंग। 11 नंबर, वह बिंदु जहां भूकंप में ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु। 12 नंबर, निम्नलिखित कथन का ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, इन्हें पी और एस तरंगें कहा जाता है। दूसरा, एस तरंगें तेजी से चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 13 नंबर, टेक्टोनिक भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, यह भरण स्थल के साथ चट्टानों के फिसलने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, भूकंप के विभिन्न प्रकारों में से टेक्टोनिक भूकंप सबसे सामान्य है। तीसरा, विवर्तनिक भूकंप के विशेष वर्ग को कभी कभी ज्वालामुखीय भूकंप के रूप में पहचाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, परिमाण पैमाने निम्नलिखित कथन को पढ़ें। पहला, परिमाण पैमाने को रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है जो दृश्यमान क्षति के कारण से जुड़ा है। दूसरा, तीव्रता के पैमाने को मर्कल्ली स्केल नाम दिया गया है जो भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त करने से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का तत्काल प्रभाव नहीं है? पहला, विभेदक भूमि निपटान। दूसरा, भूमि और मिट्टी का खिसकना। तीसरा, महासागरीय अम्लीकरण। चौथा, जमीन खिसकना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय अम्लीकरण। 16 नंबर, इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है? पहला, सिल ज्वालामुखी। दूसरा, सिंडर कोन। तीसरा, मिश्रित ज्वालामुखी। चौथा, कोल्डेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्डेरा। 17 नंबर, किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? पहला है ढाल, दूसरा बाढ़, तीसरा समग्र, चौथा कॉल्डेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है?
ऑप्शन नंबर 1 ऊपरी और निचला मेंटल, ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट और कोर, ऑप्शन नंबर डी मेंटल और कोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। 19 नंबर, समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो पहला नंबर है महाद्वीपीय मार्जिन, दूसरा है मध्य महासागरीय कटक, तीसरा एबिसल मैदान, चौथा महासागर तल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य महासागरीय कटक। 20 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, अभिसारी सीमाएं जहां प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने पर नई परत उत्पन्न होती है। दूसरा, अपसारी सीमाएं जहां एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे दबने से भूप्रपट्टी नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार है? पहला, महासागर महाद्वीप अभिसरण, दूसरा अपसारी सीमा, तीसरा सीमा परिवर्तन, चौथा महाद्वीप अभिसरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाद्वीप अभिसरण। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? पहला नाजका, दूसरा अरब, तीसरा फिलीपीन, चौथा अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। 23 नंबर, एक प्रकार की चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर खनिज या कार्बनिक कणों के संचय या जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती है। पहला नंबर अवसादी चट्टान, दूसरा रूपांतरित चट्टान, तीसरा अग्नि चट्टान, चौथा ठोस चट्टान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवसादी चट्टान। 24 नंबर, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? पहला लोहा और निकेल, दूसरा सिलिका और एल्युमिनियम, तीसरा आयरन और सिल्वर, चौथा आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिका और एल्युमिनियम। 25 नंबर, स्टेगलेटाइट पिलर संबद्ध है। पहला है बाढ़ वाले मैदान, दूसरा भूजल, तीसरा डेल्टा, चौथा समुद्र तट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूजल। 26 नंबर, बरखौन प्रकार है? रेत के टीले, गुफा, अपस्फीति खोखली, हवाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेत के टीले। 27 नंबर, उस बल को पहचानें जो हवा के वेग और दिशा को प्रभावित नहीं करता है। पहला है दबाव ढाल बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा कोरियोलिसिस बल, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। 28 नंबर, जब नमी पत्थर घास के पत्तों और पौधों की पत्तियों जैसी ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है वताग्र, दूसरा कोहरा, तीसरा धुंध, चौथा ओस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओस। 29 नंबर, वह वायु जिसमें अपनी पूर्ण क्षमता तक नमी होती है। पहला है सापेक्ष आर्द्रता, दूसरा पूर्ण आर्द्रता, तीसरा विशिष्ट आर्द्रता, चौथा संतृप्त हवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतृप्त हवा। 30 नंबर, BWH एक जलवायु अक्षर कोड है जो किसकी जलवायु को दर्शाता है? पहला उपोष्ण कटिबंधीय मैदान, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, तीसरा मध्य अक्षांश मैदानी क्षेत्र, चौथा मध्य अक्षांश रेगिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। 31 नंबर, महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है। दूसरा, इस क्षेत्र में घाटियाँ और खाइयाँ देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 32 नंबर, नुकीले शिखर वाला एक पर्वत जो समुद्र तल से उठता है और समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है कहलाता है। पहला नंबर पनडुब्बी घाटी, दूसरा मध्य महासागरीय कटक, तीसरा सी माउंट, चौथा गहरे समुद्र का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट। 33 नंबर, हिंद महासागर में लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, हिंद महासागर की औसत लवणता 35 सीसी है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में नदी जल के प्रवाह के कारण उच्च लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों में छोटी उच्चावच की विशेषता नहीं है? पहला सी माउंट, दूसरा खाइयाँ, तीसरा एटोल, चौथा गयोट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाइयाँ। 35 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार अमेरिका के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। दूसरा, ज्वारीय उभार 35 से 36 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। 36,
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन्हें क्या कहा जाता है? पहला दैनिक ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरा वसंत ज्वार, चौथा मिश्रित ज्वार। इसे वसंत ज्वार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी तब होती है जब चंद्रमा होता है पहला अपहेलियन, दूसरा पेरीहेलियन, तीसरा पेरिजी, चौथा अपोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपोजी। 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? पहला नंबर प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा विटामिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। 39, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलई पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, घास के मैदान और 16 वन का अनोखा संयोजन यहाँ मौजूद है। दूसरा, आनुवांशिक विविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 40 नंबर, वह प्रजातियां जो स्थानीय निवास की प्राकृतिक निवासी नहीं हैं लेकिन स्थानीय निवास प्रणाली में शामिल हो गई है, क्या कहलाती है? पहला, विदेशी प्रजातियां, दूसरा दुर्लभ प्रजाति, तीसरा लुप्तप्राय प्रजातियां, चौथा कमजोर प्रजातियां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विदेशी प्रजातियां। 41 नंबर, कवारत्ती स्थान के बारे में निम्नलिखित कथन पर हैं। पहला, भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में से एक की राजधानी है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। 42 नंबर, कराईकल किसकी राजधानी के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है? तो पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय विस्तार की भारत की क्षेत्रफल के लिए प्रासंगिक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, दूसरा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तीसरा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, चौथा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 44, कितने उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्य। 45, प्रायद्वीपीय ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, मूल रूप से यह प्राचीन नीस और ग्रेनाइट द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, प्रायद्वीपीय ब्लॉक में ज़्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पहाड़ की उपस्थिति है जैसे डफला पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 46, निम्नलिखित कथन पर हैं। पहला, मलयगिरी के बाद महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य के मध्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 47 नंबर, दी गई श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। पहला पीर पंजाल, दूसरा जौस्कर, तीसरा काराकोरम, चौथा लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल। 48 नंबर, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला अंडमान निकोबार, दूसरा मालदीव, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर, सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में निम्नलिखित कथन पर हैं। पहला, सतपुड़ा पर्वत मुख्य रूप से शिस्ट, ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट से बने हैं। दूसरा, इस पहाड़ी के द्वारा नर्मदा और माही नदियों के बीच जल विभाजक का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। 50 नंबर, भारतीय रेगिस्तान की विशेषता से संबंध नहीं है। पहला, इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक हैं। दूसरा, लूनी नदी रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में बहती है। तीसरा, कम वर्षा ही इसे पानी की कमी वाला क्षेत्र बनाने का एकमात्र कारण है। चौथा, झीलों और पलाया में खारा पानी है जो नमक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम वर्षा ही इसे पानी की कमी वाला क्षेत्र बनाने का एकमात्र कारण है। 51 नंबर, प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली 9 दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? पहला है वेमनाड झील, दूसरा है पेलियानी झील, तीसरा है परवूर झील, चौथा है पुनमदा झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनमदा झील। 52 नंबर, माउंट डियाबोलो किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है
उत्तर अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिण अंडमान, चौथा ग्रेट निकोबार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अंडमान। 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? पहला है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा है कार्डामम पहाड़ियाँ, तीसरा है अन्नामलई पहाड़ियाँ, चौथा है नल्लामाला पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी पहाड़ियाँ। 54 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी को वृक्षानुकार पैटर्न कहा जाता है। दूसरा, पेड़ की शाखाओं जैसा जल निकासी अरिया पैटर्न के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 55 नंबर, जब नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां समकोण पर उनसे जुड़ती है तो उस अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो पहला है डेंड्राइटिक पैटर्न, दूसरा है सेंट्रीपिटल पैटर्न, तीसरा है अरिया अपवाह तंत्र और चौथा है ट्रेलिस पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेलिस पैटर्न। 56 नंबर, झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, झेलम सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जॉस्कर रेंज के तल पर स्थित वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। दूसरा, यह वुलर झील से होकर बहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 57 नंबर, उस नदी का नाम बताइए जो कुल्लू घाटी से होकर बहती है और धौलाधार श्रेणी में काटी और लारगी में घाटियाँ बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 सतलुज, दूसरा ब्यास, तीसरा रावी, चौथा चिनाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास। 58 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, जून 2015 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत। दूसरा, एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रभावी संरक्षण और पुनर्जीवन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 59 नंबर, यमुना नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र किन किन राज्यों से होकर बहती है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। सही कोड को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 60 नंबर, प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से नहीं है। दूसरा, अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गलत कोड चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 61 नंबर, कोंकण में अप्रैल मई के महीनों में होने वाली सावन की बारिश को कहा जाता है। पहला मैंगो सावर, दूसरा कोंकण सावर, तीसरा भौगोलिक वर्षा, चौथा सह्याद्री वर्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैंगो सावर। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कथित तौर पर मराठावार सूखे का कारण है? पहला कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा मूंगफली, चौथा ज्वार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। 63 नंबर, कुल भारतीय गांवों में से महाराष्ट्र के गांवों का प्रतिशत कितना है? पहला 7%, दूसरा 7.28%, तीसरा 7.20%, चौथा 7.22%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.22%। चौथा नंबर, मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? पहला उत्तरी उत्तर प्रदेश, दूसरा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तीसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर, मई 2023 तक असम राज्य के संदर्भ में सही है। पहला 7 राष्ट्रीय उद्यान और 17 वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा 7 राष्ट्रीय उद्यान और 16 वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा 6 राष्ट्रीय उद्यान और 17 वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा 6 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 राष्ट्रीय उद्यान और 17 वन्यजीव अभ्यारण्य। 66 नंबर, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? पहला लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, दूसरा रंजोती और नागटिब्बा के बीच, तीसरा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, चौथा धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। 67 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, ITCZ एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है जहां व्यापारिक हवाएं अलग हो जाती है। दूसरा, यह वह क्षेत्र है जहां हवा नीचे की ओर उतरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 68 नंबर, भारत में मानसून के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल तट पर प्रवेश करता है और 10 से 13 जून के बीच दिल्ली और भोपाल पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरा, जुलाई के पहले सप्ताह तक कोलकाता में पहली बार मानसून आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 69 नंबर,
कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 2 साल में एक बार दिखाई देती है। दूसरा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और मौसम की अन्य चरम स्थितियों को लाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 70 नंबर, गर्म मौसम के प्रसिद्ध स्थानीय तूफान नॉर्वेस्टर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला, केरला एंड कर्नाटका, दूसरा, पंजाब और हरियाणा, तीसरा, वेस्ट बंगाल और असम, चौथा, राजस्थान और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर, निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, मेघालय भारत का एकमात्र राज्य है जहां 400 सेंटीमीटर से अधिक मौसमी वर्षा होती है। दूसरा, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी 20 सेंटीमीटर से कम मौसमी वर्षा देखी गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 72 नंबर, दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? पहला, यहाँ की दैनिक तापांतरण कम है। दूसरा, यहाँ की वार्षिक तापांतर कम है। तीसरा, यहाँ पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है। चौथा, यहाँ कष्टदायी जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ कष्टदायी जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। 73 नंबर, निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, ये वन पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय की तलहटी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, सेमूल, कुसुम, चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। जंगल के उस प्रकार की पहचान करें जिसकी विशेषताएं ऊपर बताई गई है। तो पहला नंबर ऑप्शन है नम पर्णपाती वन, दूसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तीसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा, अर्ध सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम पर्णपाती वन। 74 नंबर, योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? पहला, बाढ़ की निगरानी करना। दूसरा, वनों की कटाई को रोकना। तीसरा, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। चौथा, जल संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। 75 नंबर, भारत के भूकंप जोखिम क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, भारत का 50% से अधिक क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा, उत्तर पूर्व स्वतंत्र रूप से बहुत अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में 70% तक योगदान देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 76 नंबर, पवन और चक्रवात जोखिम क्षेत्रों के संदर्भ में बहुत अधिक क्षति जोखिम जोन ए से संबंध नहीं है। पहला, त्रिपुरा, दूसरा, लद्दाख, तीसरा, अरुणाचल प्रदेश, चौथा, मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 77, जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और समय और स्थान के साथ इसका वितरण खराब होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहला, पारिस्थितिक सूखा, दूसरा, मौसम संबंधी सूखा, तीसरा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, चौथा, कृषि सूखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम संबंधी सूखा। 78, राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी जिले किसका उदाहरण है? पहला, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। दूसरा, गंभीर सूखाग्रस्त क्षेत्र। तीसरा, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। 79, बर्फानी तूफान बिलीजार्ड्स किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? पहला, वायुमंडलीय, दूसरा, स्थलीय, तीसरा, जलीय, चौथा, जैविक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय। 80 नंबर, मालवा भूस्खलन आपदा उत्तरांचल के निम्नलिखित में से किस जिले में हुई थी? पहला, बागेश्वर, दूसरा, अल्मोड़ा, तीसरा, चंपावत, चौथा, पिथौरागढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। 81 नंबर, बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रवासन, ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण, सी, जनसंख्या वितरण, डी, जनसंख्या घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासन। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि गतिविधियों के स्थान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पहला, जलवायु, दूसरा, मिट्टी की उर्वरता, तीसरा, परिवहन सुविधाएं, चौथा, राजनीतिक सीमाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक सीमाएं। 83 नंबर, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला, जापान, दूसरा, चीन, तीसरा, यूएसए, चौथा, भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 84 नंबर, कोयला उदाहरण है आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, तलछटी चट्टान का, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलछटी चट्टान का। 85 नंबर, किस प्रकार के लौह अयस्क को भूरा अयस्क भी कहा जाता है? पहला, हेमाटाइट, दूसरा, मैग्नेटाइट, तीसरा, लिमोनाइट, चौथा, साइडराइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमोनाइट।
86 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, राजनीतिक उथल पुथल महामारी को प्रवासन के एक अपकर्ष कारक के रूप में देखा जाता है। दूसरा, बेहतर जीवन स्थिति शांति को प्रवासन में एक प्रतिकर्ष कारक के रूप में देखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। 87, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समानता, स्थिरता, उत्पादकता, समावेशिता। दूसरा, स्थिरता का तात्पर्य सभी के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बनाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। 88 नंबर, मानव विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, यह मानव विकास के सबसे पुराने दृष्टिकोणों में से एक है। दूसरा, यह दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। 89, निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, आर्कटिक क्षेत्र में निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र प्रमुख है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में निर्वाह संग्रहण लगभग अनुपस्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 90 नंबर, व्यावसायिक पशुपालन के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, एशिया में अधिक प्रमुख है। दूसरा, दक्षिण अमेरिका मजबूत योगदानकर्ताओं में से एक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 91 नंबर, बिहार राज्य का अक्षांश विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 88 मिनट 31 सेकंड 88 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा। दूसरा, 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा। तीसरा नंबर, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा। चौथा नंबर, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पहला, गया। दूसरा, राजगीर। तीसरा, पश्चिमी चंपारण। चौथा, मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। 93 नंबर, बिहार के मैदानी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गंगा नदी इसे 2 भागों में बांटती है। दूसरा, बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग मैदानी क्षेत्र है। तो कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 94 नंबर, निम्न में से बिहार के किस मैदान का विस्तार सबसे पश्चिम में है? पहला, कमला का मैदान। दूसरा, घाघरा का मैदान। तीसरा, गंडक का मैदान। चौथा, महानंदा का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा का मैदान। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर बिहार का भाग है? पहला, चंदन का मैदान। दूसरा, किउल का मैदान। तीसरा, कमला का मैदान। चौथा, शाहाबाद का मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला का मैदान। 96 नंबर, निम्न में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान की प्रमुखता नहीं है? पहला, कैमूर। दूसरा, मुंगेर। तीसरा, जमुई। चौथा, नवादा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। 97 नंबर, बिहार में वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? पहला, दक्षिण पूर्वी। दूसरा, दक्षिण पश्चिम। तीसरा, उत्तर पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। 98 नंबर, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु है CWG, AW, CAW, CW। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CWG। 99 नंबर, कोसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कोसी नदी सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है। दूसरा, कमला, बूढ़ी गंडक, मेची, कोसी की सहायक नदियां हैं। कूट का उपयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 100 नंबर, कमला नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कमला नदी शिवहर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। दूसरा, यह सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कूट का उपयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 101, नदी और उसके उद्गम स्थल से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, गंगा नदी गंगोत्री से। दूसरा, बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से। तीसरा, गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से। चौथा, बागमती नदी महाभारत रेंज नेपाल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी। 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गंडक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। दूसरा, गंडक नदी से संबंधित एकमात्र नहर त्रिवेणी नहर है। तीसरा, सारण नहर का संबंध बूढ़ी गंडक से है। कूट का उपयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 103, दक्षिण बिहार की कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? पहला, सोन नदी। दूसरा, फल्गु नदी। तीसरा, पुनपुन नदी। चौथा, क्यूल नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोन नदी।
104 बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला बदवा जलाशय योजना भागलपुर मुंगेर, दूसरा चंदन जलाशय योजना भागलपुर, तीसरा चौनकैन सिंचाई योजना सारण, चौथा कमला सिंचाई योजना मधुबनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौनकैन सिंचाई योजना सारण। 105 नंबर बांसकुंड जलाशय योजना से लाभान्वित जिला है? पहला बेगूसराय, दूसरा पूर्णिया, तीसरा वेस्ट चंपारण, चौथा लखीसराय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखीसराय। 6 नंबर निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध दक्षिण बिहार से है? ढाढर नदी, परमार नदी, कमला नदी, मेची नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ढाढर नदी। 107 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ककोलत जलप्रपात नवादा, दूसरा मंझार कुंड कैमूर, तीसरा तेल्हार जलप्रपात कैमूर, चौथा करकट जलप्रपात कैमूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंझार कुंड कैमूर। 108 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांवर झील बेगूसराय, सागर पोखर पश्चिमी चंपारण, हरही पोखर कैमूर, मुचिलिंद झील गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरही पोखर कैमूर। 109 बिहार में जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बिहार के 95% से अधिक भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। दूसरा जलोढ़ मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। कूट का प्रयोग करते हुए असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। 110 अररिया जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला तराई मिट्टी, दूसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तीसरा बलथर मिट्टी, चौथा लाल बलुई मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तराई मिट्टी। 111 बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? पहला 94,163 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 94,200 वर्ग किलोमीटर, तीसरा 94,316 वर्ग किलोमीटर, चौथा 94,136 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 94,163 वर्ग किलोमीटर। 112 बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा बेगूसराय, चौथा सहरसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहरसा। 113 महासागरीय धारा के बीच गर्म धारा को पहचानें। पहला लेब्राडोर धारा, दूसरा कैलिफोर्निया धारा, तीसरा बेंगुएला धारा, चौथा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। 114 नंबर भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर है। पहला भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है। दूसरा यह यूरोप में भूमध्य सागर के एक तरफ के देशों में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 115 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में सबसे बड़ी है? पहला कोसी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा बागमती नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी। 116 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियों में से नहीं है? पहला सरयू नदी, दूसरा घाघरा नदी, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा पुनपुन नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरयू नदी। 117 बिहार में कौन से शहर गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पटना, बी भागलपुर, सी हाजीपुर, डी मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। 118 बिहार के कौन से क्षेत्र को उर्वरा भूमि के शीतल समृद्ध तालाबों से अभिवृद्धि के लिए अधिक जाना जाता है और यह खेती के लिए आदर्श है? पहला विंध्य भूमि, दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरा गंडक का मैदान, चौथा भोजपुर क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंडक का मैदान। 119 बिहार के कौन से जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राजगीर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा कनबर झील पक्षी अभ्यारण्य। इसमें पूछा गया है किस राज्य में कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है। 120 बिहार में कौन से जिला बिहार स्कूल ऑफ योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 गया, बी मुंगेर, सी नालंदा, डी बक्सर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। 121 अप्रैल 2023 में उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया? पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, दूसरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, तीसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, चौथा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। 122 अप्रैल 2023 में G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पहला उदयपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा वाराणसी, चौथा केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। 123 अप्रैल 2023 में मिले जीआई टैग से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। मरचा चावल बिहार, मार्तंडम शहद तमिलनाडु, लकड़ी की नक्काशी आंध्र प्रदेश, बनारसी पान उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की नक्काशी उत्तर प्रदेश। 124 टेलियोज
F-2 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह GSLV F-12 नामक प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। दूसरा, इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 125 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा, इस सूचकांक में कर्नाटक सहित 5 राज्यों को फ्रंटनर श्रेणी में रखा गया है। कूट का उपयोग करते हुए असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 126 मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला ब्रिटेन, दूसरा रोमानिया, तीसरा मैक्सिको, चौथा अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। 127 हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला अनिल कुमार लोहाटी, दूसरा प्रवीण सूद, तीसरा सुधा बालकृष्णन, चौथा उत्पल कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनिल कुमार लोहाटी। 128 अप्रैल 2023 में आयोजित अजय वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत और ब्रिटेन के नौसेना का सेनाभ्यास है। दूसरा, 2023 में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 129 विश्व स्वास्थ्य दिवस के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 17 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दूसरा, वर्ष 2023 का थीम था हेल्थ फॉर एवरीवन। कूट का प्रयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 130 अप्रैल 2023 में प्रकाशित बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। दूसरा, बाघ गणना रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पर प्रकाशित की जाती है। कूट का उपयोग करते हुए असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 131 अप्रैल 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला, जोइता गुप्ता, दूसरा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, तीसरा दलाई लामा, चौथा पंडित रामकिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को। 132 अप्रैल 2023 में आयोजित पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न पर विचार करें। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 133 अप्रैल 2023 में G7 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, भारत G7 देशों का संस्थापक सदस्य है। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 134 इंडियन प्रीमियर लीग 2023 से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। यह IPL का 15वां संस्करण था। दूसरा, IPL 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बना। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। 135 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के प्रारंभ तिथि संबंधित गलत युग्म पहचान करें। पहला, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, PM मित्र योजना अक्टूबर 2021, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फरवरी 2020। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 136 सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? पहला, बोरिया मजूमदार, दूसरा अमिताभ घोष, तीसरा नारायण बाघुल, चौथा आशीष कुंद्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिया मजूमदार। 137 निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कृषि एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा कराया गया। दूसरा, आयोजन नई दिल्ली में कराया गया। तो कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 138 वर्ल्ड्स वेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, इसे हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, भारतीय शहर बेंगलुरु को 21वां स्थान मिला। कूट का उपयोग करते हुए असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 139 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? पहला, भारत और बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा अजरबैजान और तजाकिस्तान, चौथा तजाकिस्तान और मोरक्को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। 140 हाल ही में किस देश ने रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया? पहला, अमेरिका, दूसरा UAE, तीसरा बहरीन, चौथा कतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। 141 चर्चा में रहे ताइफा 1 का संबंध किससे है? पहला नंबर, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा, केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तीसरा, पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन,
चौथा, सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 142, अप्रैल 2023 में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस सर्वेक्षण में बिहार के समस्तीपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कूट का उपयोग करते हुए असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 143, अप्रैल 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा सेगमेंट में शेखपुरा को पहला स्थान मिला है। दूसरा, 2019 से चल रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 144, जमुई जिले की अंजना कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला, कुश्ती, दूसरा, भाला फेंक, तीसरा, कबड्डी, चौथा, तीरंदाजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। 145, बिहार राज्य में दूसरा एम्स कहाँ बनाया जा रहा है? ए नंबर, उदबंतपुर दरभंगा, बी नंबर, रुन्नीसैदपुर दरभंगा, तीसरा, बहादुरपुर दरभंगा, चौथा, भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुन्नीसैदपुर दरभंगा। 146 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खुरमा बक्सर, तिलकुट गया, बालूशाही सीतामढ़ी, मरचा चावल पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुरमा बक्सर। 147, अप्रैल 2023 में आयोजित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन था। दूसरा, इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कूट का उपयोग करते हुए सत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 148, बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी किस जिले में खोली जाएगी? पहला, पटना, दूसरा, भागलपुर, तीसरा, नालंदा, चौथा, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। 149, बिहार कृषि रोडमैप 4 का समय काल है 2022 से 26, 2023 से 28, 2023 से 24, 2023 से 25। इसका आंसर हो जाएगा 2023 से 28, ऑप्शन नंबर बी। 150, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? पहला, पटना, दूसरा, बेगूसराय, तीसरा, पूर्णिया, चौथा, किशनगंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पटना। तो साथियों, ज्योग्राफी के 150 MCQ का ये डिस्कशन वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।